वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने यूनिट 2 में जो हमारा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट 2, उसके अंदर काफ़ी सारे मेजरमेंट डिवाइसेस और मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फोर्स और टॉर्क के कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 4 एंड 14 में बता चुके हैं। फिर भी वहाँ पे मेजरमेंट की हिसाब से कुछ हमने नहीं बताया था जो कि आज डिस्कस करेंगे। और यह फोर्स आप लाइफ में कहाँ नहीं अनुभव किए होंगे। बिना फोर्स का, बिना ताकत का जीवन में कुछ तो होना ही नहीं है। बिना ताकत का जीवन ठीक वैसे ही है जैसे एक निर्जीव प्राणी। अर्थात आप यहाँ फोर्स लगाए होंगे और कुछ इस तरह का भी फोर्स लगाए होंगे। इस तरह के फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। और ये आपने लोड लगाया, ये मोमेंट, लोड, टॉर्क, फोर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। लेकिन आज हम मेजरमेंट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो फोर्स लगाए कितना न्यूटन लगाए, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। बेसिकली यह जो हमने एफर्ट बताया, तो एफर्ट जो आप लगा रहे हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि इस लोड को देख करके कोई भी बता सकता है कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं। बट बट यही जो है, जो ये आपका लीवर है, यदि इसको और बढ़ा दें तो आपको और कम फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी है, लोड इनटू डिस्टेंस हो गया। और ये लोड इनटू डिस्टेंस हमारा टॉर्क कहलाता है, कपल कहलाता है। टॉर्क कोई भी कपल सक्सेस, जिसे हम लोग लाइफ में भी कई बार कपल्स देखते हैं जगह जगह पार्कों में, वह तभी तक सही है जब तक दोनों बराबरी के हैं, अर्थात दोनों तरफ बैलेंस्ड है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि टॉर्क को मेजर कैसे करेंगे। तो देयर इज ए टॉर्क टेस्टर, इसी को रोजेट भी बोलते हैं, ROSETTE, वो अभी हमें कहीं मिलेगा। और इसको जो मेजर करने का है उसी को टॉर्क टेस्टर बोलते हैं। और ये टॉर्क मेजर करता है, साथ में ही फोर्स भी मेजर करता है, ठीक है ना। और किसी भी तरह का जो है टॉर्क ये मेजर कर लेता है, चाहे वह स्क्रू का हो, कीज का हो, ठीक है ना। घर में आप चाबी लगाते हैं, ताला खोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्विस्टिंग फोर्स, जस्ट लाइक टॉर्क एंड कपल। तो आपने कितना फोर्स लगाया वह आप मेजर कर सकते हैं टॉर्क टेस्टर के हेल्प से। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, फोर्स एंड टॉर्क कैसे मेजर करते हैं। यही हमारा जो है इलेक्ट्रिकल जो है, यहाँ पे जितने आप फोर्स लगाते हैं बेसिकली, ठीक है ना, वह सेंसर जो है रीड करता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल आप देख रहे होंगे। बेसिकली यह मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके अंदर, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट के हेल्प से, मैग्नेटिक इफेक्ट के हेल्प से यह जो है जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को जो है यह सेंसर रीड करता है और फाइनली जो है डिस्प्ले करता है। उसी तरह से ये स्ट्रेन गेज जो हम रोजेट बता रहे थे आपको, और ये भी कुछ उसी तरह से साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये पॉइंटर है। आप जितना यहाँ टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क मतलब क्या, ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे आपके जो वायर्स हैं, इसके टेंशन को और लेंथ को, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, डिटेल कॉन्सेप्ट जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में हम फिर से बताएंगे, लेक्चर नंबर 21 में। अगेन अब दूसरा जो मेजर है, आप देखे होंगे घरों में तराजू देखे होंगे, ठीक है ना, जिसको बैलेंस स्केल बोलते हैं। अगेन अब ये स्ट्रेन गेज मीटर से स्ट्रेन रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही आप किसी भी मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो देयर विल बी लिटिल डिफॉर्मेशन। वह डिफॉर्मेशन कई बार नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो अमाउंट होती है बहुत कम होता है। आई थिंक माइक्रोन में होता है, मिलीमीटर में भी नहीं। तो माइक्रोन लेवल का है, तो ऑब्वियसली उसको आप न फील कर पाएंगे न देख पाएंगे। लेकिन
यदि हम उसको इलेक्ट्रिक सेंसर से जोड़ दें तो वहाँ रेजिस्टेंस चेंज होता है हमारा, और ये जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, इस रेजिस्टेंस के चेंज को सेंसर रीड करके और फाइनली कितना फोर्स आपने लगाया इस स्पेसिमेन के ऊपर, वह आपको डिस्प्ले कर देता है। सिमिलरली यह हमने कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मास इनटू दिस डिस्टेंस, ये फलक्रम पॉइंट से, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये लोड इनटू डिस्टेंस, और इधर एफर्ट इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस चूंकि कांस्टेंट है आपको मालूम रहेगा, और आपको इधर का लोड मालूम है, तो यहाँ एफर्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि देखिए इसको 100 केजी को बैलेंस करना है इधर। अब जितना इधर लोड बढ़ा रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए उतना ही कम वेट आपको लगाना पड़ रहा है। इधर यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा वेट लगेगा, लेकिन यदि यहाँ 1 मीटर पे है, इधर भी 1 मीटर पे आप लगाएंगे तो बिल्कुल 100 केजी पे आएगा। देखिएगा यहाँ पे अभी 100 केजी पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, देखिए 100 केजी पे आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल 100 केजी पे, तो बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप राइट साइड जाएंगे, राइट साइड जैसे जैसे आप जाएंगे, वैसे वैसे आपका लोड अर्थात मास कम होते जाएगा। यह हम मास बोल रहे हैं, जी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लोड निकल करके आ जाएगा, एफर्ट निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से आप मेजर करते हैं मास को, लोड को, एफर्ट को और एफर्ट को। देखिए एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है ना, आप जो है ये इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। और आप जो है सब्जी दुकान, किराना दुकान, इवन सोने के दुकान में भी जाते होंगे, सोना मतलब स्लिप नहीं, गोल्ड वाली, ठीक है। तो उसमें जाएंगे आप तो वहाँ पे इस तरह का वेइंग मशीन जो है आपको दिखता है, ठीक है ना। और ये डिजिटल जो है बैलेंस है, और जो है डिजिटली आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पे चूंकि स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग के अंदर जो भी डिफॉर्मेशन होगा, विद द हेल्प ऑफ दैट डिफॉर्मेशन सेंसर सेंसेस द डिफ्लेक्शन एंड इट गिव्स इन द टर्म्स ऑफ लोड या मास। आप घरों में ये भी तराजू देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये तराजू जो है बहुत काम का तराजू है, ठीक है ना, आजू बाजू दोनों तरफ तराजू। और ये भी वेइंग मशीन है, ठीक है ना। आप भी जब छोटे रहे होंगे, ठीक है ना, तो जरूर आपका वेट कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है मेडिकल साइंस में कि बच्चे का वेट करें, और हम आप भी अपना वेट करते ही करते हैं आए दिन। और ये सब स्किल्स हैं कि क्या कैलिब्रेशन वैल्यू है, कैलिब्रेशन वैल्यू के साथ क्या जो है फैक्टर हम ले सकते हैं, क्या लिमिट है उसकी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। और कि इसके साथ ही पर्सनल यूज के लिए आप जब यूज करते हैं तो अलग कहानी है, कमर्शियल यूज के लिए अलग कहानी है, और जब आप रफली फाइंड आउट करते हैं तो उसकी अलग कहानी है। दैट मीन्स कि वेइंग मशीन जो आप जो है सब्जी मार्केट में वेइंग मशीन देखते हैं, वही वेइंग मशीन सोने के दुकान में आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्जी आप 5 किलो खरीदते हैं, सोना 5 किलो नहीं खरीदते हैं आप, ठीक है। तो कैलिब्रेशन वैल्यू चेंज हो जाती है, उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये ध्यान आप रखेंगे। उसी तरह से एक दूसरा डिवाइस होता है पेंडुलम फोर्स मेजरिंग डिवाइस। ये सब उसी के कॉन्सेप्ट है। ये पेंडुलम आप पढ़े होंगे। बेसिकली यह पेंडुलम हमने तो यहाँ डायरेक्ट दिखाया है, लेकिन यह जो है जितना ये ट्विस्ट होगा, जितना एंगल, ये एंगल आपका यहाँ से निकल जाता है, और ये जो है डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पे आपका, ये एंगल और फोर्स, ये यहाँ पे डिस्प्ले सिस्टम होता है जिससे कि ये डिस्प्ले हो जाता है। उसी तरह से ये स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, ये स्प्रिंग फोर्स बेसिकली हार्मोनिक फोर्स वेव जो है, ये फ्रीक्वेंसी, ये सब मेजर करके और फाइनली जो है उसको कन्वर्ट करता है डिस्प्ले सिस्टम में वेट के टर्म्स में। ये स्ट्रेन गेज जो है लोड सेल है, ये न्यूमेटिक लोड सेल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बहुत काफ़ी हेवी लोड मेजर करने के ही काम आता है। यहाँ पे ये प्लेट्स होते हैं और इसके ऊपर आप लोड लगाते हैं, तो इसके अंदर जो है डिफॉर्मेशन होता है, और यह डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, यह डिफॉर्मेशन यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन जो है इज
न्यूमेरिकली इंटर रिलेटेड विद द लोड अप्लाइड। तो यहाँ पे बेसिकली ये PSI है, पर स्क्वायर इंच इसको बोलते हैं। ये डायरेक्ट प्रेशर इंडिकेट करता है, लोड आपको डायरेक्ट यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ये एनालॉग जो है मेथड है और बहुत एक्यूरेट है, और आज के डेट में भी ये काफ़ी यूज होता है। आप कई जगह देखे होंगे रोड पे चलते फिरते धर्म काटा मतलब कि बड़े बड़े हेवी जो लोड्स होते हैं ट्रक वगैरह के, बस वगैरह के, ये लोड हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। तो दैट इज दी स्ट्रेन गेज लोड सेल। ये भी स्ट्रेन गेज लोड सेल का ही कॉन्सेप्ट है। ये हमने एक रेजिस्टेंस और वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट बताया था, और यह सब तब जरूरत पड़ता है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में दिखाया। बहुत यदि हेवी लोड है देन ओनली दैट काइंड ऑफ प्लेटिनम लोड सेल रिक्वायर्ड। छोटे मोटे लोड के लिए दीज आर द सर्किट्स, और ये जो है मार्केट में ऑटोमेटिक डिवाइस होता है। और कई लोगों को देखे होंगे आप जो दूसरे लोगों पे कम विश्वास करते हैं, अर्थात सब्जी भाजी जब खरीदेंगे तो ये ले करके जाएंगे पॉकेट में और इससे वो मेजर कर लेते हैं। उसने बोला भाई 5 किलो आलू दे दो, तो ये मेजर करके देख लेते हैं कि 5 किलो है कि नहीं। तो ये लोड आपको, तो इसके अंदर क्या स्प्रिंग फिट होता है, ठीक है ना। लेकिन समय के साथ इसमें एरर आ जाता है, ठीक है ना। तो एरर आ जाता है तो कई बार वो सब्जी वाले से लड़ जाते हैं कि भाई तू बता रहा है 5 किलो और इसमें दिखा रहा है 4 किलो। कई बार उल्टा भी होता है कि 4 किलो का वेट 5 किलो यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि इसमें जो है एरर थोड़ा सा पुराना होने के बाद एरर आ जाता है, ठीक ना। तो ये दिमाग में रखने वाली बात है, इससे आप हमेशा फायदे में नहीं रहेंगे, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और लोग को उठाना भी पड़ता है। टॉर्क मेजरमेंट। अब ये टॉर्क मेजरमेंट आप हर जगह देखते होंगे। ये हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी दिखाया था कि कैसे हम टॉर्क मेजर करते हैं। तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। कहीं भी नट बोल्ट, कहीं भी ट्विस्टिंग मोमेंट यदि है, कहीं भी ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, तो दैट मीन्स इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, ठीक ना। और यदि स्ट्रेन की करेंगे, रेजिस्टेंस और वोल्टेज की कहानी देखेंगे, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल के हेल्प से ही संभव है, ठीक है ना, सेंसर से ही संभव है। मैनुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट दी स्ट्रेन पाथ। ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं हम कह सकते हैं, बट जो है नेकेड आई से ये काउंट करना संभव नहीं है, ठीक ना। और जनरली हम लोग इस तरह के जो है इलेक्ट्रिकल सेंसर यूज करते हैं टू फाइंड आउट दी स्ट्रेन पाथ, और इसके हेल्प से अल्टीमेटली हम निकालते क्या है कि आपने कितना टॉर्क लगाया। ये टॉर्क हम निकालते हैं बेसिकली यहाँ पे। ये आप देखेंगे तो जो है इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और आज के डेट में ये सब डिजिटली अवेलेबल है। तो डिजिटली जो है हमें फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है ना। ये आप ये सब टॉर्क, कहीं भी ब्लेड इस तरह का जो है विंड टरबाइन का ब्लेड वगैरह आप देखे होंगे। नेक्स्ट जो है यही टॉर्क मेजरमेंट बाय इन लाइन रोटेटिंग टॉर्क सेंसर। अब ये टॉर्क सेंसर ही जो है ये स्ट्रेन गेज को ही रोजेट बोलते हैं, ROSSETE, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में रोजेट लिख देता है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल देता हूँ, ROSETTE। तो ये रोजेट जो है एक तरह से टॉर्क ब्रिज का काम करता है, और ये 45 डिग्री एंगल होती है इसकी, स्ट्रेन रोजेट की, और उससे जो है आपका डायरेक्ट ट्विस्टिंग मोमेंट निकल करके आ जाता है, टॉर्क निकल करके आ जाता है। ये सब कुछ अलग मेथड्स हैं, ठीक है ना, सॉरी डिवाइस है, मेथड वही है। टॉर्क कैसे निकलेगा, ट्विस्टिंग कैसे होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। टॉर्क कैसे मेजर करते हैं, फोर्स कैसे मेजर करते हैं। हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आज यहीं तक। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।